यहाँ की महिलाओं का पहनावा एकदम अलग हुआ करता था, लेकिन समाज की मुख्य धारा के साथ चलने से इसमें बदलाव आया है। यहाँ के लोग जितने सरल और सीधे हैं, वहीं उतने ही आस्थावान भी। लेकिन ये भगवान को अपने ही अंदाज में पूजते हैं। ये प्रसाद के रूप में भगवान को मदिरा और मांसाहारी पकवान चढ़ाते हैं। वहीं यहाँ एक छोटा महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सुबह शाम पूजा नहीं होती, बल्कि साल में 2 बार ही पूजा होती है। इसी के साथ भारिया और गोंड आदिवासियों में अपने पूर्वजों को भी पूजने का रिवाज है। परिवार में किसी की मृत्यु के बाद उसकी प्रतिमा बनाकर खेत में रखकर पूजा की जाती है। यूं तो यहाँ की हर बात अलग है, लेकिन यहाँ का खाना एकदम देसी और पौष्टिक होता है। जिसकी खुशबू ने हमारी भूख और भी ज्यादा बढ़ा दी। और हम जहाँ पहुँचे, यहाँ के निवासी रामू के घर, जहाँ चूल्हे पर बन रही थी मक्के की गर्मा गर्म रोटियां, जिसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ गया। 750 फीट नीचे आने के बाद, पूरा घूमने के बाद, पूरे देसी गांव की खुशबू के साथ मिट्टी के बीच में, चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली के बीच में आप चूल्हे की गरम गरम मक्के की रोटी का लुत्फ यहाँ उठा सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन आपको एक और बात बताएं, ये देखिए रोटी चूल्हे की है, देसी टमाटर, यहाँ पे छोटे छोटे टमाटर होते हैं, देसी टमाटर जो यहाँ के खास माने जाते हैं, उसकी चटनी बनती है। और जो ये सब्जी के साथ जो टमाटर प्याज की चटनी बनी है, ये भी उन्हें टमाटर की है, तो स्वाद थोड़ा अलग होता है, अलग ही मिठास होती है, अलग ही खट्टापन होता है इन टमाटर का। और जो रोटी है ये मक्के की चूल्हे से उतर कर आई है, और इस रोटी के बारे में बताऊं, बहुत सॉफ्ट है। मक्के की रोटियां अधिकतर सॉफ्ट नहीं होती, खाई नहीं जाती, लेकिन एक तो मुझे भूख ज्यादा लगी है, ऊपर से इतना लजीज है ये सब कुछ, तो मेरा मन बहुत ज्यादा खाने को कर रहा है। लेकिन आपको एक और चीज देखने में बहुत दिलचस्प लगेगा, गांव में बैठे हैं, ऊपर से इतनी ज्यादा नीचे आकर हम लोग बैठे हैं, लेकिन जो तरीका है खाने का वो बिल्कुल शहरी है। और एक ककड़ी भाई साहब ने रखी है यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ की ताजा ककड़ी है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार मैं इसे चखूं। तो इन्हीं के खेत से ये अपनी ककड़ी तोड़कर लाए हैं हमारे लिए, शुक्रगुजार हैं हम इनके। और ये चटनी के साथ कहते हैं, अगर आप खाओगे ककड़ी के साथ तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैं फिलहाल खा रही हूँ, आप मुझे देखकर लुत्फ उठाइए, और अगर आप खाना चाहते हैं तो पतालकोट आए, और तब इस खाने का जो मज़ा है, वाकई आपको जो मैं महसूस कर रही हूँ वो तब महसूस होगा। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद यहाँ के लोगों ने हमें आदिवासी सभ्यता का एक सबसे खास और खूबसूरत रंग दिखाया, और वो है इनका डांस। अपनी ही भाषा में गीत गाकर ये आदिवासी हर जश्न को मनाते हैं। इतना ही नहीं, इनका ये डांस राज्य स्तर पर भी आयोजित किया जाता है, जिसमें ये आदिवासी अपनी पूरी वेशभूषा के साथ हिस्सा लेते हैं। रे राम राम हो राम राम।
पातालकोट इस दुनिया में छुपी हुई एक छोटी सी दूसरी दुनिया है, जिसकी कल्पना शायद ही आज के इस दौर में जी रहे लोग करते हो। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने जाना बरसों पहले के लोग अपना जीवन कैसे यापन करते थे, जो मुश्किल तो था ही, साथ ही बेहद दिलचस्प भी था। अंधेरा होने से पहले हमें वापस जाना था। सफर लंबा था और इस बार हमें चढ़ाई करनी थी। पातालकोट की सैर के बाद थक हारे हम वापस तामिया पहुंचे, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था तवा डैम के लिए। पातालकोट आना बहुत आसान है। अगर आप प्लेन से सफर करना चाहते हैं तो राजधानी दिल्ली से भोपाल पहुंचकर 223 किलोमीटर का सफर तय करके आप तामिया पहुंचकर पातालकोट जा सकते हैं। वहीं अगर आप रेल से सफर करते हैं तो भी आपके लिए ये रूट सही ऑप्शन है। तामिया पहुंचकर आप मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल टूरिस्ट मोटेल में बड़े ही आराम से ठहर सकते हैं, जहां आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। पातालकोट में एडवेंचर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आदिवासी लाइफस्टाइल को अगर नजदीक से देखना है तो पातालकोट जरूर आए। वहाँ के खाने का स्वाद, वहाँ का पहनावा, उनकी बोली, उनके गांव की मिट्टी की सुगंध बहुत ही अच्छी है। अगर आपको लगता है कि पातालकोट जाना है तो पातालकोट में आदिवासियों के साथ रहे बिना उसका मजा नहीं आएगा, तो पातालकोट जरूर आए। तवा डैम तामिया से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह जो आपको पूरे मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं मिलेगी। तवा डैम एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन बेहद खूबसूरत और दिलचस्प। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है और बीच में बने छोटे बड़े टापू आपको अनुभव करवाएंगे कि आप किसी बीच की सैर पर निकले हैं। और एक मजेदार चीज आपको बता दें कि यहाँ क्रूज पर सवार होकर आप इस डैम का लुत्फ भी उठा सकते हैं और साथ ही क्रूज पर कर सकते हैं डांस पार्टी। यहाँ हर वो सुविधा है जो आपको किसी अच्छे होटल में मिलती है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का ये रिजॉर्ट आपको आकर्षित कर ही लेगा। यहाँ के नज़ारे को देखने के बाद यकीनन आपका मन यहाँ 1-2 रात रुकने का जरूर करेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ के लग्जरी रूम्स आपके सफर में 4 चांद लगा देंगे। यहाँ के रेस्टोरेंट में आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। तभी तो लोग अपनी बिजी लाइफ से वक्त निकालकर तवा डैम घूमने जरूर आते हैं। वहीं तवा डैम राजधानी भोपाल से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आज का हमारा सफर यही हुआ पूरा।